नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य के दर्जे का मुद्दा गर्मा गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने रुख से पीछे हटने वाली नहीं है। मानसून सत्र के दौरान दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर आवाज उठाने की तैयारी हो रही है और केंद्र सरकार को उसके पुराने वादों की याद दिलाई जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, संसद और सार्वजनिक मंचों पर जम्मू कश्मीर के लोगों से जो वादा किया गया था उसे पूरा होना चाहिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई हालिया बैठक में भी स्टेटहुड, वित्तीय स्थिति और विकास परियोजनाओं को लेकर अहम चर्चा हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लेने जा रही है और क्या दिल्ली में होने वाला प्रदर्शन राजनीतिक दबाव बनाएगा? इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी चर्चा करेंगे, पर आपको पहले बताएंगे कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना था। उस प्लान में कोई तब्दीली नहीं। हमारा अभी भी मुकम्मल इरादा है कि मॉनसून सेशन के शुरुआत में हम अपने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बहाली के लिए जो वादा सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, कई सारे पब्लिक फंक्शनों में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ है, उस चीज़ की याद दिलाने के लिए हम दिल्ली जाके एक दिन जंतर मंतर में अपनी बात जो है वहां पर रखेंगे। वज़ीर आज़म साहब से मुख्तलिफ मुद्दों पर बातचीत हुई। स्टेटहुड के हवाले से जो फाइनेंशियल पोजीशन जम्मू कश्मीर की है उस हवाले से और डेवलपमेंट के कामों में किस तरह तेजी लाई जा सकती है, उस हवाले से बात हुई। उम्मीद करता हूं कि उस बातचीत का यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुहेल काजमी है, सीनियर जर्नलिस्ट। सर धन्यवाद, आपका शुक्रिया समय देने के लिए। और अहमद याद सर है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत करूंगा मैं सुहेल काजमी सर से, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। सर, किस तरह देखते हैं इन सब बातों को? अब आज भी मतलब ये बात दोहराई जाती है और प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की जाती है। किस तरह देखते हैं इन सब चीजों को आप? देखिए सर, पहले तो गुड इवनिंग आपको भी और अयाज साहब को भी। दूसरा ये है सर, बिल्कुल देखिए, उमर अब्दुल्ला की दो ड्यूटीज हैं। एक तो एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो अपना अपना जो बातचीत है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, जो मौजूदा स्थिति है जम्मू कश्मीर की, उसके लिए करते रहते हैं। लेकिन एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस पार्टी को वो लीड करते हैं, जिस पार्टी के वो सरबराह है, उसके तहत जो लोगों से वादे किए, मैं हम तो शुरू से अहमद अयाज साहब भी कहते रहे हैं, एक साल से हम भी कहते रहे हैं कि भाई इनको डेमोस्ट्रेट करना चाहिए, अपने लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिल्ली में जोर से दिखाने की कोशिश करना चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये भी वेट कर रहे थे कि किसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया है शायद पूरा हो जाएगा, या होम मिनिस्टर ने जो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कहा। जब सब कुछ नहीं हुआ तो इट बिकम्स द मॉरल ड्यूटी ऑफ द उमर अब्दुल्ला टू गो फॉर सच एन डेमोस्ट्रेशन, जिससे कि लोगों को लगे कि उमर साहब जो है वो लोगों के लिए बहुत सीरियस हैं और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा साइन है और इससे जो है सिंपैथेटिकली बाकी पॉलिटिकल पार्टी, जिसके वो अलायंस पार्टनर भी है, वो भी देखेंगी और वक्तन फवक्तन पार्लियामेंट में ये जरूर आवाज उठाएंगे कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए। देखिए, स्टेटहुड सब चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है, लेकिन अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली, वो किस तरह से अपने आप को, हर पार्टी चाहती है कि मैं इसकी हाइप लूं, जब भी स्टेटहुड आए हम बोले कि हमारी वजह से आई है। लेकिन इट बिकम्स द प्राइम ड्यूटी ऑफ द उमर अब्दुल्ला टू डेमोस्ट्रेट लाइक दैट कि चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद उनके जो काबीना के जो एमएलएज हैं वो सब उनके साथ हैं और वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो बहाल हो। मैं समझता हूँ इनकरेजिंग साइन है उमर अब्दुल्ला के लिए और उनकी पार्टी के लिए भी। सर ठीक है सर, मैं रुक करता हूँ अहमद याद सर का।
सर, स्टेटहुड की बहाली का संवैधानिक रास्ता कितना जटिल है और क्या केंद्र सरकार के सामने सुरक्षा और राजनीति दोनों बड़ी चुनौती हैं? सर, आपका म्यूट है ऑडियो। सर नहीं, आपका ऑडियो नहीं है। हाँ सर, आ गया। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो जी। ये देखिए कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे कि उसका क्या कैसा रहेगा कि इसको स्टेटहुड रेस्टोर करने में, नहीं लग रहा है। देयर इज अ कमिटमेंट ऑलरेडी। देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई आपको रास्ते में आता नहीं है। अलबत्ता ये है कि एक कमिटमेंट है ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हम इसको रेस्टोर करेंगे। लेकिन एक ही राइडर जो इशू लग रहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम, तो वो अप्रोप्रिएट टाइम का इशू जरूर उनके हाथ में एक हैंडल है कि उसको कभी भी किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं। तो जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब का ताल्लुक है, वेल उनके लिए एक प्रायोरिटी इशू है स्टेट को रिस्टोर करना, क्योंकि उनका मानना यह है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और लाजमन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं काम करने में, जो उनका आदत था, एक्सपीरियंस था स्टेट में काम करने का, वो ऐसा माहौल तो अभी मिल नहीं रहा। तो लिहाजा ही डेफिनेटली मस्ट बी फाइंडिंग अनकंफर्टेबल। तो उस अनकंफर्टेबिलिटी को दूर करने के लिए तो नेचुरली वो हर एक कोशिश करनी चाहिए उनको। और अभी चूंकि उन्होंने एक आगाज किया है, हालांकि इसका मेरा मानना है कि इससे शायद कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि उनको चाहिए था कि सब लोगों को इकट्ठा करके अपने साथ चलाने की कोशिश करें। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के लेवल पर जो बाकी लोग हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको भी साथ में चलने की कोशिश करनी चाहिए थी। इंस्टेड अगर इंडिया ब्लॉक को वो साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडिया ब्लॉक के पार्लियामेंटेरियंस जो है, तो शायद वो उमर अब्दुल्ला साहब के कहने के बगैर ही इस इशू को टेकअप कर सकते थे, क्योंकि अब ये पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है जो अनाउंसमेंट हो चुकी है। देन एनी पार्लियामेंटेरियन इज सपोज्ड टू टेक इट अप कि भाई आपने फ्लोर ऑफ द हाउस एक कमिटमेंट करी है, तो उसका क्या हुआ। तो उससे यही अंदाजा लग सकता है कि शायद वो दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। अब इंडिया ब्लॉक कितना सीरियस रहेगा उमर अब्दुल्ला के कहने से, तो वो देखने की बात है। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा वो भी देखने की बात है। और लेकिन मेरा मानना है कि चूंकि अगर ये अपोजिशन वाले भी उमर साहब भी कहीं जंतर मंतर पर या पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, शायद जो अदर साइड है शायद इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, उनके ऊपर कोई इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये भी है कि एक कोशिश करनी भी जरूरी है। उससे एक चीज होगा, अगर स्टेट रेस्टोर भी ना हो, लेकिन लोगों में एक जो 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 निराशा सी है कि भाई आप उमर अब्दुल्ला साहब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और अगर स्टेटहुड का ही मसला है तो उसके लिए भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, कम से कम वो एक एनकरेजिंग फैक्टर रहेगा एट दिस स्टेज। तो ये भी मानना है कि शायद स्टेटहुड को रेस्टोर करना इसके बावजूद भी मुश्किल रहेगा। लेकिन एक चीज जरूर होगा, अगर ये अपने परों को खोल देते हैं, अपनी एक्टिविटीज को वाइडन कर लेते हैं इसको लेकर, तो शायद लोगों का मैं एक बात आएगी, कम से कम जरूर ये आएगी कि ये तो कोशिश तो कर रहे हैं। तो अभी तक तो यही है कि कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो अब अच्छी बात है, अब कोशिश करेंगे तो देख लेंगे क्या होता है। ठीक है सर, मैं करता हूँ बराबर करता हूँ सोहेल काजिम सर का। सर, कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दिल्ली मार्च को आप कितना प्रभावी मानते हैं? क्या इससे कुछ असर होने वाला है और क्या केंद्र सरकार जल्द इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है? देखिए साहिल सर, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, स्टेटहुड इनके बैठने से रिस्टोर होती है नहीं होती है, ये तो प्रोरोगेटिव जो है मरकज का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जैसे अयाज साहब ने कहा। लेकिन हाँ, एक माइंडसेट डाइवर्ट होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको ह्यूजली लोगों ने मैंडेट दिया है, वो लोगों की बात करने के लिए दिल्ली, देखिए सब जानते हैं, पूरी दुनिया एक इंटेलेक्चुअल क्लास जानती है कि जम्मू कश्मीर की भागदौड़ शुरू से सिंस जम्मू कश्मीर जब से बना है, उसकी भागदौड़ जो है, लगाम जो है, वो दिल्ली के पास होती है। और दिल्ली के चाहे बिना कुछ भी जम्मू कश्मीर में मुमकिन नहीं होता है, और होना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि उसकी उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ ही सब कुछ होता है। चाहे सिमिलर सरकारें रही जम्मू कश्मीर में, चाहे कांग्रेस की सरकार थी और वहां भी कांग्रेस की थी, चाहे
कोई और अलायंस पार्टनर के साथ सरकार थी। लेकिन ये है कि देखिए, आप कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं, जो जमहूरियत का एक हिस्सा है, कि आप अपने लोगों की बात दिल्ली के गलियारों में, दिल्ली के उन वेल मीनिंग लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। और देखिए, कल की जो जब जब पहले दिन का इनका डेमोन्स्ट्रेशन होगा, तो पूरे इंडिया में जो न्यूज होगी वो यही होगी कि उमर अब्दुल्ला लेड गवर्नमेंट इज स्टेजिंग प्रोटेस्ट इन फेवर ऑफ स्टेटहुड, और वो स्टेटहुड चाहते हैं। तो इसलिए पब्लिक ओपिनियन को रीड्रॉ करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मिलना है, नहीं मिलना है, कब मिलना है, ये तो मरकज बेहतर तरीके से जानती है। तो मैं समझता हूँ इट्स ए पॉजिटिव स्टेप एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ए रूलिंग पार्टी, और उसका इम्पैक्ट जरूर ग्राउंड पे कुछ ना कुछ दिखता है। जहां महबूबा जी की बात है, देखिए वो रीजनल पार्टी है, तो वो इकट्ठे तो होंगे नहीं। वो कहती मैंने लेटर लिखी थी सब इकट्ठे हो जाए। पीएजीडी तब इकट्ठी हुई थी जब क्राइसिस में थी। अब नॉर्मल कंड्यूसिव एटमोस्फेयर में हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना जनाधार है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने मैनिफेस्टो है, अपने काम करने के तरीके हैं और आगे की रणनीति है। तो मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब जो कर रहे हैं बिल्कुल जायज है, और एक जमहूरी हक तरीके से वो अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं सर। ठीक है सर। अहमद यासर, जो ये जम्मू कश्मीर की सियासत में चल रहा है, तो जनता इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देख रही होगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें दो तरह की सोच है। एक ये होगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपना कार्डर है, अपने लोग हैं, अपने वर्कर्स हैं, तो वो तो डेफिनेटली दे विल फील एनकरेज कि भाई चलिए ठीक है। अभी तो लोगों का यही है कि कुछ कर नहीं रहे हैं। जब हम बहुत जोर शोर से ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड का हमारे लिए जरूरी होना है, सेंटर करती नहीं है। और लेकिन स्टेट की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई इनिशिएटिव भी नहीं था, इसलिए दोनों साइड अभी तक डिमोरलाइज ही लग रहे थे। इवन उनके लोग भी, अपने लोग भी, क्योंकि कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही थी, तो प्रेशर्स बढ़ते जा रहे थे। इसमें दो तरह के लोग होंगे। एक ये कि जो अपोजिशन में होंगे, जो पार्टी के साथ नहीं होंगे, गवर्नमेंट के साथ नहीं होंगे, तो वो तो डेफिनेटली इसका क्रिटिसाइज कर ही ले लेंगे। लेकिन जो उनका अपना जो जो कार्डर है, अपने लोग है, वो इनकरेज महसूस करेंगे। और उनके लिए एक एक फैक्टर ये रहेगा कि कम से कम अभी तक तो टोटलिटी में सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर जरूरी है स्टेटहुड को रिस्टोर करना, तो फिर उमर अब्दुल्ला साहब कर क्या रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे हैं, कुछ कुछ किसी को पूछ क्यों नहीं रहे हैं, किसी को बोल क्यों नहीं रहे हैं, कोई सामने तो क्यों नहीं आ रहा है। तो अब कम से कम अगर स्टेटहुड रिस्टोर ना भी होता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स है, जो लोग हैं, उनको ग्राउंड पर ये बोलने के लिए मिलेगा कुछ ना कुछ कि भाई कोशिश तो हो रही है। अब आगे देते नहीं देते, एक तो कोशिश होगी। मुझे लगता है ये उनके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा, पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। लेकिन जब आप बात करोगे इस मुद्दे पर, तो दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। खास तौर कि भाई एक तो इसको क्रिटिसाइज करेगा, कोई ये कहेगा कि भाई सब लोगों को साथ में क्यों नहीं लिया, कोई तो ये कहेगा कि भाई जम्मू कश्मीर में ही शुरू क्यों नहीं किया, घंटाघर से ही क्यों नहीं किया, जंतर मंतर में 50 लोग जाने का क्या मतलब। आई मीन दीज क्वेश्चंस आल्सो इफ देयर, मे बी उसका भी कोई लॉजिक हो, कोई उसमें कोई बात हो उनके कहने में। लेकिन ओवरऑल टोटलिटी में लग रहा है कि एक पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव फैक्टर रहेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि अभी तक इतना टाइम गुजरने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा इसके बारे में। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि स्टेटहुड चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब चूंकि कार्रवाई शुरू हो गई, बेशक इसका रिजल्ट क्या रहेगा दैट इज डिफरेंट, लेकिन एक शुरुआत तो हुई। इसके बावजूद कि इसकी क्रिटिसाइज भी हो जाएगी कि भाई ये इनकम्प्लीट एक्शन है, लोगों को साथ में नहीं लिया, बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, मसले आ जाएंगे सामने। लेकिन एक पॉजिटिव ये रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए कि भाई एक कोशिश तो शुरू करी हमने, इसका एक इम्पैक्ट उसका जरूर रहेगा। ठीक है सर। सोहेल काज़मी सर, जिस तरह हमने हाल ही में देखा कि बैठक भी हुई दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस की, वहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहुँचते हैं और मैडम भी, महबूबा मुफ्ती भी वहाँ पहुँचती हैं, ऐसे उस मंच पे एक साथ। और उसके बाद जब सियासत की बारी आती है जम्मू कश्मीर की, तो अलग अलग साफ फारूक अब्दुल्ला साहब भी साफ कह चुके हैं कि जिसको आना है वो आए, हम किसी को बुला नहीं रहे हैं। और पहले ये कहा जा रहा था कि सब पार्टी जो है एक साथ होकर वहाँ पर प्रोटेस्ट करें। सर, ये कुछ ये समझ नहीं आती है कि मतलब आप आखिर कहना क्या चाहते हैं, जनता को समझाना क्या चाहते हैं? क्या आप किसकी बात कर रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर।
देखिए फारूक अब्दुल्ला सबसे सबसे जो इसको एज में सबसे बड़े लीडर हैं जम्मू कश्मीर के। और दूसरी बात है कि वो अब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि वो अब थाली लेके तो नहीं जाएंगे ना महबूबा जी को बोलने के आप मेरे साथ बैठिए। और ऐसा नहीं है कि वो थाली लेके जाएंगे और महबूबा जी बैठ जाएंगी। महबूबा जी की पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, फारूक साहब की अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस दो के अलायंस में है, लेकिन यह है कि इंडिया गठबंधन जो है वो आप हिंदुस्तान की सतह पे देखिए ना, नेशनल सतह पे देखिए, वहां उनकी और कंपल्शंस है। बिहार में क्या करना है, वेस्ट बंगाल में कैसे चलना था, वहां देखिए वेस्ट बंगाल में कांग्रेस सपोर्ट देना चाहती थी ममता बनर्जी को। उस वक्त ममता बनर्जी बहुत पावरफुल थी और उन्होंने उसका अलायंस माना ही नहीं। और जब हार हूर गए फिर इंडिया अलायंस में वापस आ गए। सियासत इसी का नाम है, सियासत चलती रहती है। दो सत्ताएं हैं, एक तो स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स है, एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है। लेकिन ये है पब्लिक ओपिनियन को रीड्रॉ करना। मैं समझता हूँ ये जो इनका प्रोटेस्ट है वो बड़ा साजगार रहेगा। होता है नहीं होता मैंने पहले ही कहा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, देना तो मरकज ने है। लेकिन हाँ, सिंपैथेटिकल लोग समझते हैं, समझेंगे कि भैया ये कोशिश कर रहे हैं और कोशिश जो है वो जो है इनके साथ बाकी आवाजें भी जुड़ेंगी जो इंडिया ब्लॉक में हैं या बाकी चीजों में हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी महसूस करते हैं कि स्टेट उठाना चाहिए। अप्रोप्रिएट टाइम तो बेहतर क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि जिस तरह का टूरिज्म आज 6 लाख के करीब एक 1.5 महीने में टूरिस्ट जो है कश्मीर में है, जो खुली फिजा जो है वो हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की, और उसमें उसका क्रेडिट तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है संभाविक तौर पे। लेकिन यह है कि क्या आगे की रणनीति रहेगी मरकज के सामने, वो देखने की बात है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह है कि आप अपनी बातों को लेके एजिटेट करें, आप अपनी बातों को लेके राइट डोमेन पे रखें, राइट पोडियम पे आप अपने इस बातों को पहुंचाने की कोशिश करें। और जो बीच में इल एडवाइस देने वाले कुछ लोग हैं वो साइड पे हो जाते हैं और कुछ चीजें क्लैरिटी से मीडिया की वसादत से दुनिया के सामने आती, पूरे भारत के सामने आती है कि जनाब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। और उस ताज तभी सजता रहेगा जब उसके क्राउन्स, उसके जो मोती हैं वो चमकते रहें और लोग अपने आप को डिग्निफाइड तरीके से ये फील करें कि हाँ, जो हमसे लिया था वो हमको वापस दे दिया है। उसकी लिए उमर साहब ट्राई कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमेशा हम क्रिटिसाइज करें उमर अब्दुल्ला को या उनकी सरकार को वो गलत बात है, लेकिन जो अच्छी चीजें हो रही हैं तो उनके लिए हमें इनकरेज करना चाहिए। अब देखें आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है नहीं देती है वो एक सेकंड है, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसके साथ किसी दौर में भारतीय जनता पार्टी अलायंस में थी। ये वही उमर अब्दुल्ला है जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के सबसे पैम्पर्ड मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे। तो आज थोड़ी हवा तो सियासत में बदलती रहती है, क्या पता कल इलेक्शन हो ये दो ही लाइज आके यहाँ सरकार बनाए। तो उसके लिए देखिए रणनीतियां चलती है, इसी को सियासत बोलते हैं। लेकिन ये कि ये जो स्टेप है उनका डेमोस्ट्रेट करने का, अपनी बात को रखने का, बड़ा इंकरेजिंग है और ये पब्लिक ओपिनियन रीड्रॉ करेगा और फिर इससे इसका डिविडेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर को जरूर मिलेगा सर। ठीक है सर। मैं अहमद यार सर का रुख करता हूँ। सर, जिस तरह की बातें ये सब निकल के सामने आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्टेटहुड जो है वो मिलना चाहिए या यूटी जो है जम्मू कश्मीर वो बेहतर है? देखिए स्टेटहुड को रेस्टोर ना करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए अगर आप मेरिट्स पर भी देखेंगे, पहले तो यह है कि कोई यूटी कोई स्टेट आज तक स्टेट से यूटी नहीं होते हुए दिखी गई। अगर कोई स्टेट बनी वो यूटी से ही बनी, ये हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर हम ये फैक्टर ले लेंगे कि भाई अगर हम स्टेटहुड को रेस्टोर कर लेते हैं तो हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी का ही कंसर्न है सबसे ज्यादा कहने के लिए। बाकी इसके पीछे सियासत भी हो सकती है कि भाई हम एम्पावर क्यों करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेटहुड देकर, दैट आल्सो बेसिकली तो वही बात है पीछे से। लेकिन अब एक ये शायद नहीं कहेंगे कि भाई हम इसको क्यों करेंगे, किसी को एम्पावर स्टेट जी। में पावर्स दे देंगे। अलबत्ता वो यही कहेंगे कि ये भी अप्रोप्रिएट वक्त नहीं है। वो अप्रोप्रिएट वक्त को जब हम देखते हैं वो यही है कि उनके पास सिक्योरिटी सिनेरियो का रीजन हो सकता है। लेकिन देखना ये पड़ेगा, जब सिचुएशन जम्मू कश्मीर की बहुत ही खराब थी 90s में, तब भी जम्मू कश्मीर स्टेट में था। और जब 2019 में एब्रोगेशन से पहले 370 को एब्रोगेशन करने से पहले
जम्मू कश्मीर को यूटीज में तब्दील करने से पहले 2019 के आसपास आप देखोगे कि कितनी सिचुएशन बदल गई थी, इंप्रूवमेंट कितनी सिचुएशन में आई थी, और वो तब भी तो स्टेट ही थी। तो इसका ये मेरा कहने का मतलब है कि स्टेट में रहकर ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट में रहकर हालात खराब हो सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हैंडल नहीं करना आता, उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलानी आती, वो सिक्योरिटी मामला को हैंडल नहीं कर पाई, या उनका कुछ और रीजन है, या करप्शन है, अब दैट कैन बी सेट, दैट कैन बी सेट। लेकिन क्या वो जस्टिफाई करेगा कि स्टेट को रेस्टोर ना करना? दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो उनको देखकर, इन चीजों की देखकर मैं महसूस करता हूँ, यस, आई एम ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन स्टेट शुड बी रेस्टोर्ड। व्हाई शुडंट द स्टेट बी रेस्टोर्ड? क्योंकि इसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, कोई मेरिट नहीं बन रहा। कोई मेरिट होता तो मान लेते, एक्सेप्टिंग कि हमने एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इसमें, हमने सियासत का मामला है, टू दैट एक्सटेंड वी एग्री। अगर अब ये कहते हैं कि भाई सियासत का मामला, हम इम्पावर क्यों करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को, दैट वी एग्री, दैट्स अ पॉइंट। लेकिन टू से कि अप्रोप्रिएट टाइम, तो अप्रोप्रिएट टाइम का कोई बात सामने नहीं आ रही है कि कोई ऐसा वजह, कोई ऐसा टाइम जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि ऐसा होगा तब ही रेस्टोर स्टेट होगी। अब चूंकि बीजेपी का ये, जैसे मैंने कहा कि वो स्टेट को रेस्टोर ना करने के लिए सिक्योरिटी रीजन ही दे सकते हैं। कल या परसों एक बयान आ गया कि जब तक एक एक इंडिविजुअल सुरक्षित ना हो जम्मू कश्मीर में, ऐसा कुछ बयान आ गया उनका कि लोकल जम्मू कश्मीर की बीजेपी से, कि तब तक स्टेट रेस्टोर नहीं होगी। दैट मीन्स यहाँ वो सिक्योरिटी का ही हवाला देते हैं। तो कहने को तो अगर वो कह सकते हैं इस चीज को कि स्टेट इसलिए रेस्टोर नहीं करेंगे, सिक्योरिटी के मामला हैं, तो फिर हम 2019 के आसपास जाएंगे कि जब 90 से हमने ट्रेवल किया 2019 तक, तो कितने हालात बदल गए थे। तो मेरा मानना है कि यस, स्टेट शुड बी रेस्टोर्ड। अगर उसमें कोई करप्शन की बात है, जब हम कहेंगे कि भाई अगर स्टेट रेस्टोर किया तो लोग करप्शन करते हैं, तो उनके लिए, उसके लिए दूसरा तरीका इख्तियार किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन वीक है, उसके लिए दूसरा चीज इख्तियार किया जा सकता है रास्ता। जी। लेकिन ये कहना कि स्टेट को रेस्टोर ना करें इसलिए कि अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी बात है कि कोई खास अप्रोप्रिएट टाइम, एक्सेप्टिंग कि इसके पीछे सियासत है। ठीक है सर। सुहेल काज़मी सर, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर जनता का समर्थन जुटाने में सफल रही है? जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति पर स्टेटहुड का कितना असर पड़ रहा है और आने वाले समय में पड़ता रहेगा? देखिए सर, जनता का जो कॉन्फिडेंस है वो तो जीतने में विफल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि 2 साल 2.5 साल से सरकार बनी हुई है, बिजनेस रूल नहीं आए। लोग भी समझते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझते हैं कंस्ट्रेंट बहुत है, सरकार गिर जाए इसके लिए हमेशा एलओपी सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं कि खुद ही गिर जाएगी, खुद ही गिर जाएगी। मतलब आप उनकी टांगे काट देंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है। लेकिन ये है कि उमर अब्दुल्ला क्योंकि पहले मंजा हुआ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, वो स्टेट को रन कर चुका है और जानता है कि यहाँ थोड़ी मुश्किलातें हैं, और मुश्किलातों में वो थोड़ा सा डिमोरलाइज भी रहता है। ऐसा नहीं है कि वो खुशी से ये सरकार चला रहा है। हम भी चर्चा करते रहे हैं कि किसी न किसी दिन शायद सरकार गिर जाएगी, या अभी भी ये कह रहे थे कि हम जंतर मंतर से वापस आएंगे, टाइम फ्रेम देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भैया सरकार का हमें स्टेटहुड दो, नहीं तो हम जो है ये अपनी सरकार जो है खुद ही गिरा देंगे। ऐसी भी नोटिफिकेशन हमने सुनी थी उमर अब्दुल्ला के बयान में। लेकिन ये है कि सरकार गिर जाना, फिर दोबारा इलेक्शंस होनी और ये सब चीजें हैं, लेकिन ये है कि एक कोशिश उमर अब्दुल्ला ने की है। अब वो कोशिश के क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या डिविडेंड्स आते हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये है कि पब्लिक डोमेन को सोचने के लिए, पब्लिक को सोचने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि जनाब ये जो है हमारी कोशिश जो है वो दिल्ली तक पहुंची है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंची है, होम मिनिस्टर तक पहुंची है कि डिग्निफाइड तरीके से। अब ये जैसे आप सब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एक कंसर्न है, जी। शायद संभावित तौर पे सिक्योरिटी 77 ईयर से कंसर्न रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, क्योंकि कश्मीर बिल्कुल। जो है जम्मू कश्मीर जो है 200 से भी ज्यादा पॉइंट्स पे पाकिस्तान के साथ सटता है, और पाकिस्तान हमेशा इंटरफेरेंस करता रहता है जम्मू कश्मीर के सरजमी पे। आईएसआई भी करती रहती है, ये एक परमानेंट फिनोमिना है। मैं समझता हूं कि होम डिफेंस अगर मरकज रखे और आर्टिकल 371 को इंट्रोड्यूस कर दे,
लोगों को भी फील हो कि जमीनें और उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो सेफ है, कोई ना कोई रास्ता निकाले जम्मू कश्मीर के लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए। एक चुनी चुनाई सरकार जो उनकी है, बिल्कुल उनके साथ बात करे और कुछ ना कुछ अच्छे साजगार माहौल में जम्मू कश्मीर को आगे देके तो बेटर चीजें हो सकती है। मोदी साहब ने बहुत इन्वेस्ट किया, उनकी सरकार ने 2014 के बाद लोगों के दिलों को जीतने के लिए, जम्मू कश्मीर की सरजमीन को और खूबसूरत बनाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज लोग जानते हैं कि 2014 के बाद जो रोड मैप मोदी लेड सरकार लेके आई है वो बड़ा फ्रूटफुल हुआ है उनके लिए भी और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए भी। किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपीज करने के लिए मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। जम्मू कश्मीर के लोग सर्वप्रिय तरीके से खुश रहें उसके लिए हमेशा उन्होंने कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ क्या रास्ता है, किस तरह से स्टेटहुड वापस आएगी, उस पर विचार विमर्श करना जो है, या आल पार्टी मीट बुला के एक बार दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर कोशिश करें कि भैया ये कंस्ट्रेंट्स हैं इसलिए हम स्टेटहुड नहीं दे रहे और इस कंस्ट्रेंट्स पे आप बातचीत करिए और ये स्टेटहुड जो है रिस्टोर कीजिए। और चाहे अपने जी विधायकों के साथ बैठ के या अपने लोग जो 29 है उनको लेके आप बीजेपी को ही इसका जी क्रेडिट लेने दें ताकि स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर हो और लोगों का जो दिल है, मनोबल है, वो और अच्छी तरह आगे बढ़ चढ़ के और सरकार भी अच्छी तरह काम करे सर। ठीक सर। मैं अहमद याद सर का रुकना चाहूंगा। सर, आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप क्या देखते हैं, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या इस मुद्दे पर कोई संभावनाएं दिखाई देती हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर? देखिए, जहां तक ये प्रोटेस्ट्स का ताल्लुक है, शायद इससे कोई इस लिहाज से बात नहीं बनेगी कि स्टेट को रिस्टोर किया जाए, जो मेरा मानना है। क्योंकि जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो दैट कम्स टू द प्रेशर टैक्टिक्स। तो शायद बीजेपी इस मामले को लेकर प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं आएगी। जी अलबत्ता दो चीजें लेकर मुमकिन कुछ न कुछ हो सकता है। एक ये कि अगर कहीं न कहीं जिसकी भी संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी को, एक ये कि कहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की किसी भी लेवल पर कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, एक वो एक वजह बन सकती है। और दूसरा, कहीं इस वक्त जो बड़ी बातें हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत सारी चीजें हैं। एक ये कि आपको याद होगा कि आरएसएस के बयान के मुताबिक कि हमारे दोस्ताना ताल्लुकात होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ भी, और दैट वाज जी फॉलोड बाय वन रिटायर्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो उसके साथ साथ बहुत सारी बातें सामने आई। हो सकता है अगर उस लेवल का कोई मामला हुआ तो जिसके चलते जम्मू कश्मीर के रियासत को रिस्टोर करने की बात आई, या जो भी और कुछ मामला जो अभी पड़े हुए हैं, इल्तिवा में है दाएं बाएं। तो क्योंकि अभी जो पाकिस्तान की नज़दीकियां जो है वो अमेरिका के साथ भी अच्छे खासी नज़दीकियां हैं। आपको याद होगा जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो वहां जी से पाकिस्तान का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया। तो आई मीन अगर जो ग्लोबली ऐसी इस वक्त सिचुएशंस है उसका अगर कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट हो गया तो वो एक संभावना है। और मेरा मानना यहाँ पर है कि शायद कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ है। वही देखकर उमर अब्दुल्ला साहब ने शायद इस बात को पकड़ने की कोशिश करी। नहीं तो वो ऐसे लीडर्स नहीं है, ना उमर अब्दुल्ला साहब ना फारूक अब्दुल्ला साहब, जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट में यकीन करते हैं। दे नेवर बिलीव इन प्रोटेस्ट्स। जी तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी शायद ये धनक है, कोई आइडिया है कि ऐसा कुछ होने वाला हो, तो उसको पकड़ के शायद वो सामने आ रहे हैं। और साथ साथ मैं इसको जोड़ रहा हूँ कि जब फारूक साहब को पूछा गया कि बाकी उन लोगों को क्यों नहीं साथ, कहते कि हम किसी को नहीं बुलाएंगे, आना हो तो आओ। तो अगर कुछ बात ना होती शायद ये जो बयान आते हैं ये नहीं जी आते। अगर हम ये बिल्कुल मान लेते कि सिर्फ अपने हाथों में है, हम खुद करना चाहेंगे, तो तब हम कोशिश करेंगे सबको इकट्ठा चलने की। कहीं न कहीं कुछ उस तरीके की बात तो नहीं है ग्लोबली कि जहां कुछ होने वाला है तो उमर साहब उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुहेल काज़ी साहब धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, और अहमद यार सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। काफ़ी अहम बातें आपने रखी हैं। अब देखते हैं क्या कुछ बदलाव होते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत में। धन्यवाद आपका सर दोनों को। तो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ चुकी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तेज होने वाला है।
अब सबकी नजर केंद्र सरकार के अगले कदम और दिल्ली में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी हुई है। क्या जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या जनता की उम्मीदें पूरी होंगी? इन सवालों के जवाब आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।